नमस्कार, मैं हूँ विजय शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सहज ज्ञान में। आज ये डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ का 12th लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में। देन उसके बाद एक्सटर्नस लोकस के बारे में। एक्सटर्नस लोकस जो कि 3 टाइप का होता है, नोड लोकस, कस्प लोकस एंड टेक लोकस। तो फर्स्टली हम देखेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, जो सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है? सिंगुलर सॉल्यूशन जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन से ड्राइव नहीं होना चाहिए, यानी कि जनरल सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट होंगे उसमें कुछ वैल्यू पुट करके हमें सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्री कांस्टेंट्स। वही कहा है, इट इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। it does not involve any arbitrary constants। कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो होता है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके जो सॉल्यूशन मिलता है उसे हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये हमने सेकंड लेक्चर में देखा था सॉल्यूशंस के बारे में। अब ना हम यहाँ पर देखेंगे कि सॉल्यूशन जो सिंगुलर सॉल्यूशन है वो कैसे फाइंड करते हैं, मेथड ऑफ फाइंडिंग। तो सबसे पहले इसके लिए हम समझते हैं कि एनवेलप क्या होता है। किसी भी जो जनरल सॉल्यूशन में, जो किसी भी इक्वेशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, उसका उसमें जो एनवेलप होता है वो क्या होता है और सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड कैसे करते हैं। तो पहले एनवेलप को देखते हैं। लेट इक्वेशन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a, where a is a constant for different values of theta. That equation represent the family of straight lines touching the circle x square plus y square is equal to a square। हमने ये लेट किया है कि एक सर्कल है x square plus y square is equal to a square। इसका सेंटर क्या होगा? ओरिजिन। इसका सेंटर है ओरिजिन पर, और ये सर्कल x square plus y square is equal to a square, ये सर्कल जो है फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद जो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटास। जो थीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि इसकी जो इक्वेशन है, अगर हम यहाँ पर x थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो cos 0 होता है 1, तो ये हो जाएगी, और sin 0 होता है 0, तो ये इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू a। और x इक्वल टू a कौन सी लाइन बनती है? ये वाली। x इक्वल टू ये होती है लाइन, स्ट्रेट लाइन है, x y एक्सिस के पैरेलल, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। और अगर हम इसमें थीटा इज इक्वल टू 90 पुट करते हैं, cos 90 होता है 0, sin 90 1 होता है, तो ये हो जाएगी y इज इक्वल टू ये थीटा इज इक्वल टू 0 पर था, ये थीटा इज इक्वल टू 90 पर है, y इज इक्वल टू। देन अब y इज इक्वल टू तो इसके लिए स्ट्रेट लाइन ये वाली हो गई, x एक्सिस के पैरेलल। तो ये हमने देखा अलग अलग, यहां पर x इक्वल टू a पर ही किसको टच कर रही थी, और ये हो गई y इज इक्वल टू a। तो हमने देखा y इज इक्वल टू a पर भी ये सर्कल को टच कर रही है, और x इक्वल टू a पर भी ये सर्कल को टच कर रही है। तो इसका मतलब जो ये लाइन है थीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए, हमने इसको लेट किया है कि थीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये सर्कल को टच कर रही है। तो देन क्या होगा, हम इसे क्या कहेंगे? हियर circle x square plus y square is equal to a square is touched by the family of straight lines x cos theta plus y sin theta is equal to a for different values of thetas। थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए ये सर्कल को टच कर रही है। देन सर्कल x square plus y square is equal to a square is called envelope of the family of straight lines। तो हम यहाँ पर जो सर्कल x square plus y square is equal to a square है, इसको हम कहेंगे एनवेलप। ये एनवेलप हो जाएगा किसके लिए? एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी उसको हम कहेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन। अब जो सिंगुलर सॉल्यूशन है, अब उसे निकालेंगे कैसे, तो उसका फेज देखते हैं। अब हम देखते हैं पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन और सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन के बारे में। तो पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन और सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन क्या होता है?
और इन्हें हम कब यूज़ करते हैं, तो पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन और सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन जब हम सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं उस टाइम पर ये यूज़ आता है। हम सबसे पहले सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन फाइंड करते हैं, फिर सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होते क्या हैं और इन्हें कैसे फाइंड करते हैं। तो पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन, लेट एफ एक्स वाई पी इज इक्वल टू 0 बी द डिफरेंशियल इक्वेशन, देन एलिमिनेटिंग पी बिटवीन द इक्वेशंस वी गेट द रिलेशन। यानी कि हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ एक्स वाई पी में, पी क्या होता है यहाँ पर, पी इज इक्वल टू होता है पी इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, ये हम जानते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई पी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होगी और उसके बाद हमें सिर्फ क्या फाइंड करना होगा, इसका पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जो f है इसको p के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका डेल f अपॉन डेल p और इक्वेट करेंगे उसको 0 के इक्वल। तो डेल f अपॉन डेल p फाइंड किया इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हो गई और एक इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है f x y p इक्वल टू 0, इसको इक्वेट करेंगे 0 के, ये है हमारे पास। इन दोनों से p की वैल्यू को एलिमिनेट करना है, इन दोनों से p को एलिमिनेट करना है, तो जो रिलेशन मिलेगा हमें वो रिलेशन हो जाएगा p डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन। तो हमने पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन फाइंड किया, इसको पहले पी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है और इन दोनों इक्वेशन से पी को एलिमिनेट करना है, तो हमारे पास जो रिलेशन मिलेगा वो पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन होगा। देन उसके बाद हम देखते हैं सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन क्या होता है। सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास कोई भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ एक्स वाई पी इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, लेट एफ फाई एक्स वाई सी इज इक्वल टू 0 be the general solution of differential equation f x y p equals to 0। हमने क्या किया, इसको लेट किया कि ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, यानी कि अगर आपके पास कोई भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इस फॉर्म में तो इसका पहले आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे जो कि इस फॉर्म में आएगा। फिर इस जनरल सॉल्यूशन से इस जनरल सॉल्यूशन का हम c के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे डेल फाई अपॉन डेल सी, उसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड किया पार्शियल डेरिवेटिव और एक इक्वेशन हमारे पास जनरल सॉल्यूशन की हो गई। इन दोनों से हमें c को एलिमिनेट करना है, ये लिखा हुआ है हमने, देन एलिमिनेटिंग c बिटवीन द फॉलोइंग इक्वेशंस वी गेट अ c डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन। तो इन दोनों से अगर हम c को एलिमिनेट करेंगे तो जो हमें रिलेशन मिलेगा वो रिलेशन होगा c डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन। देन ये p डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन हो गया और ये c डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन हो गया। अब इसमें कुछ हम बात करते हैं, ईच discriminant may have other factors which correspond to the locus. Generally, these locus do not satisfy the differential equation, so they are known as extraneous loci. यानी कि जो p discriminant रिलेशन है और c discriminant रिलेशन है, जब रिलेशन फाइंड करते हैं तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स आते हैं, जो रिलेशन मिलेगा, जैसे मान लिया p discriminant रिलेशन का कोई वैल्यू आई तो जो रिलेशन मिलेगा उसमें कुछ फैक्टर्स होंगे, उन फैक्टर्स को जो फैक्टर्स होंगे क्या क्या रिप्रेजेंट करेंगे, उन फैक्टर्स में सिंगुलर सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेशन होगा और कुछ लोकस रिप्रेजेंट होंगे, लोकस यानी कि पाथ। तो वो जो लोकस दोनों में सिंगुलर सॉल्यूशन होगा और उसके साथ साथ कुछ लोकस होंगे, तो वो उन्हीं लोकस के बारे में बात हो रहे हैं यहाँ पर कि ईच डिस्क्रिमिनेंट मे हैव अदर फैक्टर्स व्हिच कॉरस्पॉन्ड टू द अदर लोकस, लोकाई यानी कि प्लूरल फॉर्म होती है लोकस की। Generally these loci do not satisfy the differential equation, so they are known as extraneous loci। यानी कि वो जो लोकस हैं वो जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हम एक्सट्रेनियस लोकस कहते हैं। और वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, टैग लोकस, नोड लोकस एंड कस्प लोकस। तो हम इनके बारे में बात करेंगे अभी कि टैग लोकस क्या होता है, नोड लोकस क्या होता है, फिर कस्प लोकस क्या होता है। तो देखते हैं, तो अब हम फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है टैग लोकस। टैग लोकस क्या होता है, अगर हम कुछ कर्व्स खींचते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ किया है कि अगर जो सर्कल है एक दूसरे पर एक ही पॉइंट पर ओवरलैप कर रहा है, यानी कि सर्कल एक दूसरे को, ये दोनों कर्व जो हैं एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पर टच कर रहे हैं जो कि ये पॉइंट P। इसी टाइप से ये कर्व इस पॉइंट पर इस कर्व को एक पॉइंट पर टच कर रहा है। सिमिलर ये कर्व जो ये है दूसरे कर्व को एक पॉइंट पर टच कर रहा है। तो ये हमने बनाया है कर्व्स ऑफ सीरीज ऑफ कर्व्स जो कि एक दूसरे को एक पॉइंट पर टच कर रहा है। तो हमने एक टी डैश लाइन ड्रॉ की, वो लाइन क्या है कि जो कि इन सभी के जो
सारे के सारे कर्व एक दूसरे को जिस पॉइंट पर टच कर रहे हैं, उन टच जो जिन पॉइंट पर टच कर रहे हैं उससे पास होने वाली एक लाइन खींचिए। तो ऐसा कर्व या ऐसी लाइन जो कि सीरीज ऑफ कर्व्स या दो या दो से ज्यादा कर्व्स जो कि आपस में एक दूसरे पर पॉइंट पर टच कर रहे हैं, उन सभी उन कर्व से पास हो, टी टी डैश, उसे हम कहेंगे टैक लोकस, जैसे कि यहाँ पर गिवन है। तो टी टी डैश जो है इन सभी के जो कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं टी टी डैश, यहाँ पर क्या है टैक लोकस। तो टैक लोकस क्या है यहाँ पर टी टी डैश। सिमिलरली अब हम देखेंगे नोड लोकस, नोड यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। तो अब हम यहाँ देखेंगे S1 S2 S3 हमने कर्व ले रखे हैं, ये कर्व एक आपस में जो है कट कर रहे हैं N1 N2 और N3 पॉइंट्स पर। N1 N2 N3 इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। तो एक ऐसी लाइन है, ऐसा कर्व जो N डैश जैसे यहाँ पर है, जो कि N डैश इन सभी के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रहा है। तो ऐसा कर्व जो कि डिफरेंट कर्व्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रहा है, उसे हम कहेंगे नोड लोकस या नोड पाथ, क्योंकि हम ये पाथ बात करते हैं। तो N डैश एक क्या है नोड लोकस। तो यहाँ पर हम नोड लोकस की बात करेंगे, तो नोड लोकस क्या है N डैश। फिर थर्ड देखेंगे, थर्ड है कस्प लोकस। कस्प लोकस क्या होता है? कस्प लोकस यानी कि कर्व का ऐसा पॉइंट जो कि उभरा हुआ और एक दूसरे पर कर्व जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं S1 S2 और S3, S1 कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है C1 और ये पार्ट नुकीला पार्ट है, जैसे कि हम देख रहे हैं। तो ये C1 पॉइंट पर कट कर रहा है, ऐसे ही C2 पॉइंट पर और ये C3 पॉइंट पर। तो हमने C डैश जो कर्व खींचा है वो इन सभी पॉइंट्स से पास होने वाले कर्व है। तो C डैश क्या है इन सभी के कस्प पॉइंट से, कस्प पॉइंट यानी कि इन सभी के जो जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है और उभरा हुआ पार्ट है, तो उन सभी के पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है C डैश, उसे हम कहेंगे कस्प लोकस। तो यहां पर कस्प लोकस क्या है C डैश। तो हमने ये देखा कि लोकस, जो तीन टाइप के लोकस होते हैं, एक्सटर्नस लोकस, टैक लोकस, नोड लोकस और कस्प लोकस, इन सभी का बेसिक डिटेल कि वो बनते कैसे हैं और कहां पर ये आते हैं। अब हम देखेंगे कि इनका यूज कहां पर हो रहा है और ये जो सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करने में ये कहां मिलते हैं हमें, तो देखते हैं। अब हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन और सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन के बारे में। तो देखते हैं, पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन इंक्लूड फैक्टर्स सच एज, यानी कि जब हम पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन फाइंड कर रहे होंगे, जब जैसे कि सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन और सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन की जरूरत होती है। तो जब हम पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन फाइंड करेंगे तो उसमें कुछ फैक्टर्स आएंगे। क्या क्या आ सकते हैं? फर्स्ट एनवेलप, यानी कि दैट इज सिंगुलर सॉल्यूशन, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी बार आएगा ये? वंस, एक बार तो आ सकता है एनवेलप। सेकंड टैक लोकस आएगा एक बार। टैक लोकस कितनी बार आ सकता है? स्क्वायर्ड, यानी कि दो बार स्क्वायर्ड फॉर्म में। तो टैक लोकस होगा उसमें दो। थर्ड कस्प लोकस, एक बार कस्प लोकस हो सकता है वंस, वो कितनी बार होगा? कस्प लोकस। तो हमने देखा इसमें एनवेलप, टैक लोकस और कस्प हो सकते हैं, और इनकी नंबर्स कितने बार हो सकते हैं कि एनवेलप होगा वंस, टैक लोकस स्क्वायर्ड फॉर्म में और कस्प लोकस वंस सिंगल फॉर्म में। तो इनका हमने एक इक्वेशन बनानी फॉर्म कर लिया कि पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन क्या क्या देगा हमें। पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन से ई यानी कि एनवेलप, टी स्क्वायर यानी कि टैक लोकस स्क्वायर्ड फॉर्म में और कस्प लोकस वंस। सिमिलरली सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज, सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन जब हम फाइंड करेंगे तो उसमें कौन कौन से फैक्टर मिलेंगे, तो वो देखते हैं। फर्स्ट एनवेलप, दैट इज सिंगुलर सॉल्यूशन, एनवेलप मिलेगा कितनी बार? वंस सिंगल फॉर्म में। सेकंड नोड लोकस मिल सकता है, एन किस फॉर्म में? स्क्वायर्ड फॉर्म में। फिर थर्ड कस्प लोकस किस फॉर्म में? क्यूब फॉर्म में। तो इससे हम इक्वेशन बना सकते हैं कि सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन किस फॉर्म, क्या क्या मिलेगा इसमें? एनवेलप मिलेगा वंस और नोड लोकस स्क्वायर्ड फॉर्म में एंड जो कस्प लोकस है वो क्यूब फॉर्म में। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन कि जिसमें हम देखेंगे कि सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो उसमें हम क्या क्या सॉल्यूशन मिलते हैं और सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। अब हम सिंगुलर सॉल्यूशन को एक क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास एक्स पी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का हमें क्या, इस क्वेश्चन में क्या क्या करना है, इसमें इसका सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है
और उसके बाद इसमें एक्सट्रेनियस लोकस अगर होंगे तो देखने की कौन कौन से लोकस मिलते हैं। तो फर्स्ट हमें इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले इक्वेशन का हमें क्या फाइंड करना होता है, जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि ये तो है इसका इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है, तो सबसे पहले इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास 4 मेथड होते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं कि किसी भी जो इक्वेशन होगी उसके इक्वेशन ऑफ किस टाइप की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। तो अब हम देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन किस टाइप से करेंगे। हमारे पास इसके सॉल्यूशन निकालने के 4 मेथड हैं, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर बी, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई एंड क्लोरेट इक्वेशन। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रही है पी, तो ये इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी से हो सकता है। तो देख करते हैं इसे, सॉल्विंग बाय इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी। तो अब इसके फैक्टर करते हैं, पहले फैक्टराइजेशन फैक्टर फॉर्म में लाते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स पी का होल स्क्वायर माइनस, इसको उधर ले आएंगे तो x माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स पी प्लस एक्स माइनस ए इंटू रूट एक्स पी माइनस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। एक बार इसको इक्वेट करेंगे 0 पे, एक बार इसको, और वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो यह आ जाएगा अंडर रूट एक्स पी प्लस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। पी की वैल्यू क्या होती है, डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पुट करते हैं अंडर रूट एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स, और रूट एक्स से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स दी पावर माइनस 1/2, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा एक एक्स कैंसिल हो गया तो ये आ गया एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर 1/2, यानी कि रूट एक्स हो जाएगा एक्स की पावर 1/2। डी एक्स को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू ए एक्स की पावर माइनस 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स तो वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर माइनस 1/2, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1/2 कितना होगा 1/2 प्लस माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा ए एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 1/2 अपॉन 1/2। फिर सिमिलर यहाँ पर करेंगे 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, तो 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, ये सी को इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा y माइनस सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 ए एक्स की पावर 1/2 माइनस ये हो जाएगा 2/3 एक्स टू द पावर 3/2। हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, एक्स की पावर 1/2 और एक्स की पावर 3/2 आ रहा है, ये आया y माइनस सी 2a एक्स की पावर 1/2 ये है। अब हम यहाँ पर जो है एक्स की पावर 1/2 कॉमन ले सकते हैं, और फिर उसके कॉमन लेने के बाद अब इधर देख सकते हैं, पर अभी इसको कितना ही रहने देते हैं। दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं कितना आता है, अंडर रूट एक्स पी माइनस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो पी की वैल्यू पुट करेंगे रूट एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, उधर ले जाएंगे इसको, तो यहाँ पर डी वाई रूट एक्स से डिवाइड करते हैं इसको, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स यानी कि एक्स की पावर 1/2 माइनस ए एक्स की पावर माइनस 1/2, डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 माइनस ए एक्स की पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 3/2 हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 फिर सिमिलर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1/2,
ए एक्स की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी को उधर भेजेंगे दोबारा, तो ये हो जाएगा y माइनस सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस ए, ये हो जाएगा 2a एक्स टू द पावर 1/2, सी इधर भेज चुके हैं पहले ही। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन आया है इन दोनों को हम स्पेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा लास्ट सॉल्यूशन, now the general solution is, जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, हम यहाँ पर पुट करते हैं इसकी वैल्यू कितनी आई है y माइनस सी इंटू ये, तो इसको इधर साइड ले जाएंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस सी माइनस 2a एक्स की पावर 1/2। एक काम करते हैं हम इसमें से ये बल्कि माइनस में आएगा, इसकी वैल्यू होगी 2a एक्स की पावर 1/2 माइनस 2/3 एक्स की पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। और सिमिलर यहाँ पर भी ऐसे करेंगे y माइनस सी, ये इधर आएंगे माइनस, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें, तो ये हो जाएगा प्लस का 2a एक्स की पावर 1/2 माइनस 2/3 एक्स की पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को यहाँ पर रख देंगे, दोनों को मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आ जाएगा y माइनस सी माइनस 2a एक्स की पावर 1/2 माइनस 2/3 एक्स की पावर 3/2, एक सॉल्यूशन। एंड दूसरा क्या है हमारे पास, y माइनस सी प्लस 2a एक्स की पावर 1/2 माइनस 2/3 एक्स की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये a प्लस बी माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2a एक्स की पावर 1/2 माइनस 2/3 एक्स की पावर 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं बाहर, क्या क्या कॉमन आएगा, 2/3, अगर हम इसमें 2/3 कॉमन ले लेते हैं और x की पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस चल रहा बाहर से, हमने लेना है 2/3, तो पहले अंदर ही कॉमन ले लेते हैं इसको, 2/3 कॉमन लिया हमने और x की पावर 1/2, जब कॉमन लिया है और यहाँ क्या बचेगा, जब 2/3 कॉमन लिया 2 तो कॉमन आ गया, जब 3 कॉमन लेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, 3a एक्स की पावर 1/2 बाहर आ गया है, ठीक हो गया, माइनस तो ये क्या बचा यहाँ पर 2/3 कॉमन आ गया, एक्स की पावर 1/2, तो x बचेगा यहाँ पर और पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है इज इक्वल टू 0। अब इसको तो बाहर ले जाएंगे स्क्वायर से, ये हो जाएगा y माइनस सी का होल स्क्वायर, सबका स्क्वायर हो जाएगा तो 4/9 एक्स की पावर 1/2 माने कि x, और इसको हम 3a माइनस एक्स की जगह x माइनस 3a लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है अंदर, x माइनस 3a इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इसका आया सॉल्यूशन। तो इट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन है। अब ये तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हमने सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। फिर जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद हम इसका फाइंड करेंगे पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन और सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन। तो देखते हैं पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन क्या आएगा। तो पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन, तो पी डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा इसका, पी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें पता है कि पी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इसका, या हम यहाँ ये भी कर सकते हैं क्योंकि ये p जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा है। जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो हम इसका क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। p को यहाँ पर वेरिएबल लेट करके
हम यहाँ पर इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू इक्वेट कर सकते हैं 0 के इक्वल। तो देखते हैं पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन के लिए हमारे पास है एक्स पी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ए क्या है एक्स, बी वाला टर्म 0, क्योंकि हम देख रहे हैं बी वाला पी जिसमें पी आता है वो टर्म 0 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स पी स्क्वायर प्लस 0p माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ये ए है, इसे आप ए लिख सकते हैं, ये बी है और ये सी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस यानी कि बी का 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना हमारे पास एक्स और सी क्या है ये हो जाएगा माइनस के एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 0 में चला जाएगा तो ये बचेगा x इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3। तो आप देख रहे हैं पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन, इसमें हमने p को एलिमिनेट कर दिया है, p यहाँ पर एलिमिनेटेड है, तो p एलिमिनेट हो चुका है, ये हो गया हमारे पास। तो p डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन आ गया। अब हम फाइंड करेंगे c डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन। तो c डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन देखते हैं। तो c डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन के लिए हम क्या क्या यूज करेंगे, c डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन के लिए हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे जो कि जनरल सॉल्यूशन से आता है। तो जनरल सॉल्यूशन का हम c डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन के लिए जनरल सॉल्यूशन को क्या करते थे, c के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। बट यहाँ पर c हम देख रहे हैं c भी क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो यहाँ पर भी हम जैसे हमने p के लिए किया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो इसको भी हम 0 के इक्वेट कर सकते हैं। तो देखते हैं, इसका पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला खोलते हैं, इसमें होल स्क्वायर खोलते हैं इसका, बाय ए स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ac और ये चल रहा है हमारे पास माइनस के 4/9x इंटू एक्स माइनस 3a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म क्या बनेगी, सी स्क्वायर माइनस के 2yc प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4/9x इंटू एक्स माइनस 3a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं ये a है, इसका a और ये इसका b और ये इसका c। a है इसका 1c स्क्वायर और b कितना है हमारे पास 2y और c है ये वाला पूरा टर्म। तो इसमें भी सेम बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल। तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 2y का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू है पूरी, तो इसकी वैल्यू रखेंगे वाई स्क्वायर माइनस के 4/9x इंटू एक्स माइनस 3a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4y स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा 16/9x इंटू एक्स माइनस 3a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं 4y स्क्वायर से 4y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 16/9 इंटू एक्स, 16/9 0 में चला जाएगा, बचेगा क्या x इंटू एक्स माइनस 3a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। तो अब हम देखते हैं हमारे पास इक्वेशंस निकल गई हैं। ये है सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन, यहाँ पर हम इसे बताएंगे कि ये है सी डिस्क्रिमिनेंट, ये है सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन और ये था पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन। तो हमने इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर चुके हैं, ये इसकी इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन और सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड होगा, अब हम चेक करेंगे पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन और सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन। अभी हमने प्रीवियस पढ़ा था पहले कि जो पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन में आता है ई पी स्क्वायर सी, यानी कि एनवलप टैक लोकस स्क्वायर्ड फॉर्म में कस्प लोकस वंस, और सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन में क्या होता था ई एन स्क्वायर सी क्यूब, ये होता है सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन में।
और ये होता है पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन में। अभी हमने पढ़ा था कि ये चीज़ें होती हैं उसमें जब पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन फाइंड करते हैं तो ई टी स्क्वायर सी। तो अब हम यहाँ चेक करते हैं पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन में। तो पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन में हम देख रहे हैं एक तो एक्स है, यानी कि देखो पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन में ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, एनवेलप यहाँ भी मिलेगा, एनवेलप यहाँ भी मिलेगा, मतलब सिंगुलर सॉल्यूशन दोनों में होगा। तो पहले चेक करते हैं दोनों में कॉमन क्या है। एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है, यानी कि एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पर भी आ रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पर भी आ रहा है। तो इसका एनवेलप क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो, एनवेलप यानी सिंगुलर सॉल्यूशन। तो हम बात करेंगे यहाँ पर एनवेलप, एनवेलप दैट इज सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन है क्या इसका, x इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज इट अपीयर्स बोथ इन इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। हम इसमें बताएंगे कि बिकॉज इट अपीयर्स बोथ इन इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, सो एनवेलप इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू जीरो। नाउ अब हम यहाँ चेक करेंगे पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन में स्क्वायर्ड फॉर्म में कौन कौन होता है। पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन में स्क्वायर्ड फॉर्म में होता है टैक लोकस। तो यानी कि x माइनस ए क्या है, टैक लोकस है। तो हम बताएंगे टैक लोकस क्या होगा, x माइनस ए इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्या होगा इसका टैक लोकस, बिकॉज इट अपीयर्स इन स्क्वायर्ड फॉर्म इन पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन। फिर अब हम चेक करेंगे सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन। सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन में क्या आ रहा है हमारे पास, x इक्वल टू जीरो तो एनवेलप हो गया, x माइनस थ्री ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। x माइनस थ्री ए का होल स्क्वायर यानी कि स्क्वायर्ड फॉर्म में कौन आता है सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन में, नोड लोकस n। तो यानी कि x माइनस थ्री ए क्या होगा, नोड लोकस होगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोड लोकस क्या होगा, x माइनस थ्री ए इज इक्वल टू जीरो, because it appears in squared form in C discriminant relation। तो हमने फाइंड कर लिया इसका सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा। अब सिंगुलर सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करता है, और जो टैक लोकस और नोड लोकस होंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, एक्स्ट्रा पाथ्स होते हैं। तो हमने फाइंड किया सिंगुलर सॉल्यूशन और टैक लोकस और नोड लोकस। आज हमने देखा सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में और सिंगुलर सॉल्यूशन के फाइंड करने के मेथड, और फिर इसके बाद हमने देखा कि एक्सटर्नल लोकस क्या होते हैं और एक्सटर्नल लोकस कितने टाइप के होते हैं कि टैक लोकस, नोड लोकस एंड कस्प लोकस। फिर हमने ये देखा कि पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन और सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन में जो टैक लोकस होते हैं, नोड लोकस होते हैं, कस्प लोकस होते हैं और एनवेलप जो होते हैं किस किस फॉर्म में मिलता है। फिर इस टाइप से अब आप इसके क्वेश्चंस और भी ट्राई कर सकते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तो धन्यवाद।